पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान की नागरिकता का एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ ताकि इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नागरिकता का अर्थ बता देता हूँ। देखिए, किसी भी देश के अगर आप नागरिक हैं तो उस देश की सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज का आपको लाभ दिया जाएगा। आपको उस देश में वोट देने का अधिकार दिया जाएगा और वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जो कि एक बाहरी व्यक्ति को नहीं दिए जाते। यही कहलाती है नागरिकता। देखिए, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे भारत में वोट देने का अधिकार है और सभी गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ उठाने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत आता तो उसे भारत में वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता और देखिए उसके बहुत सारे अधिकारों पर बाउंडेशन रहती। इसीलिए मूल नागरिकों को बाहरी व्यक्तियों से ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए, भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो भारत की आजादी के समय किसे नागरिक माना जाए और किसे नागरिकता दी जाए, इसी का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। अब देखिए, इसमें 7 आर्टिकल शामिल हैं। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 के तहत जब देश में संविधान लागू हुआ तो देश में 3 आधार पर नागरिकता दे दी गई थी। पहला वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरे वो व्यक्ति जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरे वो व्यक्ति जो कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल 5 के तहत संविधान लागू होने के वक्त इन 3 आधारों पर देश में नागरिकता दे दी गई थी। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 6 यह प्रावधान करता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, और वे पाकिस्तानी जो कि भारत के विभाजन के समय 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं उन्हें भारत में पंजीयन कराना होगा और 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। इसके बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 7 में विभाजन के समय ऐसे व्यक्ति जो कि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हों लेकिन जब उन पर पाकिस्तान में अत्याचार हुए तो वो पुनः भारत आ गए हों, तो ऐसे लोगों के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 7 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 7 के तहत ऐसे भारतीय जो कि विभाजन के समय 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हों और वो पुनः लौटकर भारत आ गए हों, तो ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक भारत में पंजीयन के साथ निवास करना होगा और इसके बाद इन्हें भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर? तो देखिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में माइनर सा डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः लौटे हुए भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्लियर? इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे संगठन थे जो कि विदेशों में भारतीय आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। अब जब वो विदेशों में काम कर रहे थे तो उनके बच्चों का जन्म विदेशों में हुआ था, तो क्या ऐसी कंडीशन में क्योंकि उनके बच्चों का जन्म भारत के बाहर हुआ है, क्या उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 8 में यह प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला भी बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता भारतीय हैं। क्लियर? तो देखिए, ये जो 4 आर्टिकल है ये मुख्य रूप से भारत की आज़ादी के समय ही लागू होते हैं। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारतीय नागरिकता किस प्रकार दी गई ये इन 4 आर्टिकलों में उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 9 में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 9 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखिए, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अब एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी भी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। देखिए, उस राज्य का वो निवासी हो सकता है, लेकिन जब नागरिकता की बात होगी तो हर व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन देखिए, अगर यूएसए के संविधान की बात करें तो यूएसए एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक 2 नागरिकता प्राप्त होता है। एक नागरिकता वो जिस राज्य में वो निवास करता है और दूसरी उसकी नेशनलिटी, मतलब राष्ट्र की जो नागरिकता है वो। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 10 में यह उल्लेख किया गया है कि किस कंडीशन में भारतीय नागरिकों की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो देखिए, अगर कोई भी भारतीय नागरिक देशद्रोह के मामले में लिप्त पाया जाता है तो गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, या फिर वो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। क्लियर? तो यह प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 10 में। इसके बाद देखिए,
संविधान के आर्टिकल 11 में नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। क्योंकि देखिए संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किस कंडीशन में दी जाएगी और किस कंडीशन में नागरिकता छीनी जा सकती है, इसका निर्धारण भी भारतीय संसद द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान तब किया गया था जब भारत आजाद हुआ था, तो अधिकतर जो आर्टिकल है उसी समय की नागरिकता का प्रावधान करते हैं। लेकिन देखिए वर्तमान परिदृश्य में भारतीय नागरिकता किस कंडीशन में दी जा सकती है और किस कंडीशन में छीनी जा सकती है, इसके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था और इसके आधार पर भारत में 5 आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है। अब देखिए वो 5 आधार कौन कौन से हैं, तो देखिए जन्म के आधार पर दी जा सकती है, बाय बर्थ, इसके अलावा वंश के आधार पर दी जा सकती है, बाय डिसेंट, पंजीकरण के आधार पर दी जा सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण के आधार पर दी जा सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन, और 5वें नंबर पर अर्जित भूमि के आधार पर भी किसी को नागरिकता दी जा सकती है। मतलब अगर हम भारत के बाहर की किसी भी भूमि को एक्वायर्ड करते हैं तो उस पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। क्लियर? तो देखिए जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता दी जा सकती है। देखिए अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में परफेक्ट बने, इसीलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम में भी अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। जो पहला संशोधन किया गया था वो 1986 में किया गया था और आखिरी संशोधन 2019 में किया गया था। देखिए 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसका भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में विरोध किया गया था। ओके, तो ये जो संशोधन किया गया था ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया था। तो इन दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था जिसमें अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। क्लियर? तो देखिए नागरिकता के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका इस टॉपिक से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो वो है भाग 2। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्लियर? आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि हमने किस देश से एडॉप्ट किया है, तो इसे हमने इंग्लैंड से एडॉप्ट किया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको भारत में किस आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो पहला देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देशीकरण के आधार पर भी आपको नागरिकता दी जा सकती है और किसी भी भूभाग को अगर भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उनके नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता दी जाती है। लेकिन देखिए अगर आप भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आधार पर आपको कभी भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो देखिए इनमें से किस आधार पर भारतीय नागरिकता को खत्म किया जा सकता है? तो परिवार से अगर आप बिछड़ जाते हैं तो क्या आपकी भारतीय नागरिकता को छीन लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी भारतीय नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए संविधान का आर्टिकल 10 यह प्रावधान करता है कि अगर आप देशद्रोह के आरोप में लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को शून्य कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो देखिए भारत के संविधान के अनुसार संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे इंग्लैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। इसके बाद देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो किस देश से ली गई है? हमने इस पर 3 बार डिस्कस कर लिया है। तो आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा। आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से एडॉप्ट की गई है। क्लियर? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल तब है जब आपने नागरिकता को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा कारण है कि भारत की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है? अगर भारत में कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए यहाँ पर राज्य का मतलब राष्ट्र से है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो देखिए भारत में नागरिकता का निर्धारण करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति दी गई है और ये किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 11 के तहत। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी।
भारत में नागरिकता किस परिस्थिति में दी जाएगी, इसका निर्धारण भारत की संसद द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। मतलब नागरिकता के निर्धारण करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो वेरी सिंपल, भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमाकर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो देखिए शुरुआत में ही हमने इस पर डिस्कस किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जहां पर राज्यों की अलग नागरिकता होती है और राष्ट्र की अलग नागरिकता होती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 9 के तहत अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा गया है। देखिए अगर नागरिकता से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 11। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह इन 4 में से कौन सी कंडीशन को पूरा करता है। तो देखिए सबसे पहला दिया गया है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसके बाद देखिए स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखिए किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है। तो देखिए किसी भी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर भारत की नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। और चौथा ऑप्शन है सरकार की आलोचना करता है। तो सरकार की आलोचना करने पर भी भारतीय नागरिकता को खत्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर है आंसर सी। भारतीय किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी यदि वह स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है और किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 में लाया गया था, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करना है तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में निवास कर लेता है और उसके बाद अगर वो नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी याद रखिएगा, अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय को ही करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने 7 साल पूरे कर लिए तो उसे सडनली भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नहीं, पहले गृह मंत्रालय चेक करेगा कि संबंधित व्यक्ति किसी भी असामाजिक गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। अगर वो लिप्त नहीं पाया जाता और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही क्लीन है तो ऐसी कंडीशन में गृह मंत्रालय नागरिकता दे सकता है। पर देखिए अंतिम निर्णय तो गृह मंत्रालय को ही करना पड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान को तो 1950 में लागू किया गया था, लेकिन उसके पहले 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान के कुछ आर्टिकलों को लागू कर दिया गया था जिसमें नागरिकता भी शामिल थी। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 1949 में ही भारत की नागरिकता के जो प्रावधान थे उन्हें देश में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए यह संविधान के आर्टिकल 16 में शामिल है। सरकारी नौकरियों में विदेशी नागरिकों को अवसर की समानता भारतीयों की तरह नहीं दी जाती। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यह मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता। इसके अलावा छुआछूत के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। अपराधों के लिए 2 सिद्धि का अधिकार है। जब तक किसी भी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध ना हो जाए उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये दोनों ही नागरिकों पर लागू है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। और इसके अलावा जीने की स्वतंत्रता भारत में हर व्यक्ति को दी जाती है। तो यहाँ पर केवल एक ही मौलिक अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो आंसर आप सभी को पता चल गया, आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो देखिए संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था, जिसमें अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो आंसर है हमारा आंसर सी।
इसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम में अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। क्लियर? तो आई होप आपको नागरिकता से संबंधित जितने भी डाउट थे वो सभी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में